नीतीश कुमार के बेटे, सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार इन दिनों फिर से राजनीतिक पटल से गायब दिख रहे हैं। लेकिन क्या वो सच में गायब है या फिर अंदर ही अंदर पार्टी उनको लेकर कोई बड़ी रणनीति बना रही है, मतलब विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी, निशांत कुमार के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नालंदा के जो मौजूदा सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, तीसरी बार जीते हैं, नीतीश कुमार के एकदम दुलरुआ नेता हैं, वो एक निजी इंटरव्यू में ये बातें कह गए कि इस्लामपुर विधानसभा जो है, देखिए नालंदा लोकसभा के अंतर्गत जो इस्लामपुर विधानसभा पड़ता है उस सीट से निशांत कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए। अब नीतीश कुमार के इतने करीबी नेता, मौजूदा सांसद जो नालंदा के सांसद हैं और नीतीश कुमार के स्वजातीय भी हैं, वो अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पार्टी अंदर ही अंदर चर्चा कर रही है कि निशांत कुमार को कौन सी सीट लड़नी चाहिए। देखिए हरनौत को लेकर बात होती है हमेशा से कि हरनौत विधानसभा सीट जो बड़ा सेफ सीट है, बहुत सुरक्षित सीट है जेडीयू के लिए, वहां से निशांत को लड़ना चाहिए। लेकिन इस्लामपुर विधानसभा की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वहां से इस वक्त आरजेडी के मौजूदा विधायक हैं राकेश रोशन और चंद्रसेन प्रसाद जो हैं वो 2020 में वहां से जदयू कोटा से चुनाव लड़कर हारे थे। करीब 68,800 वोट आया था आपको राकेश रोशन को और 64,000 कुछ वोट आया था चंद्रसेन प्रसाद को। नालंदा जो कि गढ़ है नीतीश कुमार का, मतलब अगर विकास आपको देखना है बिहार में सच सही मायने में तो आप चले जाइए नालंदा। नीतीश कुमार ने अपने बिहार को सुधारा, नालंदा का तो उन्होंने कायाकल्प कर दिया। ग्लास ब्रिज जो कल्पना में नहीं था वो वहां पर आ गया, स्टेडियम बन गया, सड़क आप जाकर देख लीजिए, होटल्स देख लीजिए, टूरिज्म अगर है बिहार में तो राजगीर और नालंदा में ही आपको दिखेगा। तो वहां से अब चर्चा हो रही है कि इस्लामपुर विधानसभा जो है वहां से निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे। और ये बातें कोई प्रवक्ता या कोई छोटा नेता नहीं कह रहा है, ये बातें वो नेता कह रहे हैं जो नीतीश कुमार के बड़ा नज़दीकी हैं, बहुत करीबी नेता हैं, कौशलेंद्र कुमार। देखिए दोस्तों 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, जो 2-3-4 महीने में संपन्न होगा, मतलब अब तो जून बीत ही रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में वोटिंग होना है, आचार संहिता 1.5-2 महीने में लगी जाएगी बिहार में। अब अंतिम स्तर पर यह बातचीत चल रही है कि निशांत का होना क्या है, निशांत का भविष्य क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद पार्टी की दावेदारी, पार्टी की जो कमान है वो निशांत कुमार ही संभालेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो इस बात को आप मानकर चलिए, तय है ये बात कि निशांत कुमार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सीट को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उस पर भी धीरे धीरे ही सही पर्दा हटते जा रहा है और चर्चा बड़ी आम हो रही है कि निशांत कुमार नालंदा जिले के नालंदा लोकसभा के अंतर्गत ही किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 7 सीटें पड़ती है नालंदा में, उसमें एक सीट जो इस्लामपुर है वहां से दावेदारी निशांत कुमार ठोकने जा रहे हैं। देखिए निशांत कुमार इस चुनाव के बाद एक बड़ी भूमिका में भी दिख सकते हैं, ये बात भी आप जान लीजिए कि निशांत एक बड़ी भूमिका में दिख सकते हैं। हालांकि चर्चा तो है कि चुनाव के पहले ही उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। जिस पद पर अभी संजय झा हैं उन्हें उस पद से हटाकर और वहां पर निशांत कुमार को बैठाया जाएगा और फिर इस विधानसभा चुनाव में एक सीट पक्के तौर पर जहां से मजबूती से वो लड़ सके, जीत सके, वो सीट उनको दी जाएगी। नीतीश कुमार इस पर चुप रहते हैं, नीतीश कुमार अभी इस पर कुछ भी, आज तक उनका कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से हर बार ये मांग उठती है कि निशांत को लॉन्च किया जाए, निशांत को लाया जाए और उनकी एंट्री पार्टी में एक बड़े पद के साथ होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पद। और अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ पर विधायकी का चुनाव यानी एमएलए का जो चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, वो लड़ सकते हैं और इस गठबंधन में, मतलब एनडीए गठबंधन से विधायक बन सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। लेकिन कौशलेंद्र कुमार ने ये बातें कहकर एक बम तो जरूर फोड़ दिया है कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री विधायक बनने के साथ होगी और वो सीट नालंदा का इस्लामपुर विधानसभा सीट होगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।